अंधाधुंध दवाइयों का साइड इफेक्ट, यानी अंधाधुंध ज़्यादा से ज़्यादा दवाई इस्तेमाल करने से हमारे सेहत में क्या नुकसान होते हैं, आइए उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल आज़ाद, हेल्थ एडवाइज़र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सक्रिय हूँ। कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ आपके बीच रखेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। आज इंसुलिन पे जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम अच्छे हो रहे हैं। नहीं दोस्तों, आप अच्छे नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप दिन ब दिन बीमारियों के चपेट में, दवाइयों के चपेट में पड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी किडनी में समस्या हो रही है और किडनी फेलियर हो रहा है। काफ़ी लोगों को डायलिसिस की समस्या हो रही है, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको दवाई का इस्तेमाल कम से कम करना होगा और आपको नेचुरोपैथ में आना पड़ेगा, नेचर के पास आना पड़ेगा। कुदरत ने जो हमें दिया है, जो खजाना हमारे पास मुहैया कराया है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे डॉक्टर विष्णु राज चौधरी साहब देंगे। इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब एक टाइम आता है जब दवा असर करना बंद कर देती है। मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूं पहले, कि दवा ले रहे हैं फिर भी ब्लड शुगर हाई हो रहा है। अब डॉक्टर क्या करेगा? एनीबडी? इंसुलिन, राइट? इंसुलिन दवा बोलेगा तो आपका इंसुलिन का समय आ गया, इंसुलिन लीजिए। लेकिन जब आप इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन बॉडी में क्या करता होगा? वो कैसे ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है? कभी सोचा आपने? ये समझाने के लिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि जब वो इंसुलिन लेते हैं तो शुगर नॉर्मल आ जाता है, तो एक्चुअली बॉडी में क्या होता है। उसके लिए टोक्यो में, अगर आप टोक्यो जाते हैं तो ट्रेन के अंदर क्या होता है उसका एक सीन आप देखिए। आपका बॉडी, वो ट्रेन अगर है तो इंसुलिन लेने से बॉडी के अंदर भी ऐसे ही कुछ होगा। एक छोटा सा वीडियो देखिए आप। तो जितनी बार हम इंसुलिन लेते हैं, मान लीजिए वो जो पुलिस के लोग थे उनका एक ही काम है कि आखिर तक दबा के पैक करना। लेकिन ये टेम्पररी ठीक है। अगर जर्नी 5-10 मिनट का है, 5-10 मिनट में उतरना ही है तो ठीक है। लेकिन अगर इस ट्रेन के अंदर आपको ही भर दिया जाए और कई दिनों तक इसके अंदर रहना पड़े तो क्या होगा? दम घुट जाएगा, मर जाएंगे, राइट? द सेम थिंग हैपन्स विद इंसुलिन। टेम्पररी, एक आध बार कभी इमरजेंसी में किसी को दे दिया वो एक अलग बात है। एक आध बार अगर आप रोज ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, मानो ऐसे कि उसको किसी जगह वैसे भर दिया गया हो जैसे इस ट्रेन में पैसेंजर्स को भर दिया और फिर कई दिनों तक उनको उसी स्थिति में अंदर फिट होना पड़े, रहना पड़े। तो जितनी बार आप इंसुलिन लेते हैं उतनी बार आप बॉडी के साथ वैसा ही कुछ बर्ताव करते हैं। जितना खतरनाक डायबिटीज है, हाई ब्लड शुगर है, उससे ज़्यादा डेंजरस है इंसुलिन। इट इज़ मोर डेंजरस देन डायबिटीज इटसेल्फ। जितनी डेथ्स डायबिटीज़ की वजह से होती है उससे ज़्यादा लोग मरते हैं इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट से, हाइपोग्लाइसेमिक। जो लोग इंसुलिन लेते हैं, अगर आप उनमें से किसी को जानते हैं, स्पेशली कोई छोटा बच्चा, उनसे पूछिए
वो बताएंगे आपको महीने में एक बार, कम से कम एक बार इमरजेंसी, मतलब हालत हर महीने एक आध बार ऐसी हो जाती है कि अब ये बचेंगे या मरेंगे, हर महीने, स्पेशली छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, राइट, दैट इज डायबिटीज़ में हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, कोमा, राइट। तो मेडिसिन लेना या इंसुलिन लेना कैनॉट बी एन ऑप्शन। चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें तो भी दवा बिल्कुल नहीं लेना है, ये तो पक्का है, या हम ब्लड प्रेशर की बात करें वहाँ भी बिल्कुल सेम है। आप देखिए जब ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं आप, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हमें खुशी होती है, देखो मैंने दवा खाई, अब ब्लड प्रेशर 120/80 या फिर 130/75 या 90, एक ऐसा आंकड़ा जो डॉक्टर ने बताया और आपको वो आंकड़ा दिख रहा है, तो आपने ये कनेक्ट कर लिया, एसोसिएट कर लिया, लिंक कर लिया कि जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो आपकी आयु लंबी होगी, ऐसी ना। अब जरा समझिए कि जब आप ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं तो इन रियलिटी होता क्या है बॉडी के अंदर, व्हाट हैपन्स एक्चुअली इन द बॉडी। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि जब भी आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो होता क्या है। आप यहाँ पे 2 बजे आए, मैं, कैलाश जी, योगेश जी, हम लोग करीब 12:30 तक पहुँच गए थे, 12:30 पहुँच गए थे कि आपका अरेंजमेंट करना है, सारा कुछ ठीक ठाक हो, तो गंदा था तो सफाई करके ठीक से, लेकिन एक कमी थी, डस्टबिन नहीं थी वहाँ पे, डस्टबिन जिसमें सारा कूड़ा डालें। तो एक आइडिया मैंने दिया योगेश जी को, कूड़ा बाहर फेंकने की ज़रूरत क्या है, कुर्सियों के नीचे छुपा देते हैं, कोई आके नीचे तो झांकेगा नहीं, ऊपर से ठीक लगना चाहिए बस। कैसा आइडिया, मतलब ठीक है कि नहीं, क्या दिखेगा नहीं आपको, आप आएंगे सब क्लिप दिख रहा है, जबकि कूड़ा वगैरह जो है वो नीचे छुपा हुआ है। एक पल के लिए जैसे ही बाहर से अंदर आएंगे एक झलक आएगी, सब कुछ साफ है, लेकिन जब वाकई में बैठेंगे धीरे 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 बदबू आने लगेगी, और कुछ समय के बाद आपको, आप बैठ नहीं सकते, आप यहाँ रह नहीं सकते, यू हैव टू एस्केप, इजंट इट। तो ठीक इसी तरह से जब आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं वो इसी तरह से काम करता है। देखिए क्या करता है एक्चुअली, उसको मैं थोड़ा, लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड वेसल मतलब एक लंबी पाइप जिससे ब्लड फ्लो करता है, राइट। उसकी लेंथ कितनी मैंने बताई थी अभी, 1 लाख किलोमीटर, एक एवरेज इंसान का, राइट। वो जो पाइप है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर, ब्लड प्रेशर, राइट। अब मान लीजिए ये पाइप है और यहाँ से मैं पानी छोड़ूं, टैप लगा दूं, राइट। अब मैं इस पाइप को यहाँ दबा दूं बीच में, तो यहाँ वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। जितना कम डायामीटर उतना ज़्यादा प्रेशर, लेसर इज द डायमीटर मोर इज द प्रेशर, राइट। अब क्या होता है, जिनकी बीपी हाई रहती है, अगर उनके ब्लड वेसल के अंदर आप झांकेंगे तो जब ब्लड फ्लो होता है साथ में कोलेस्ट्रॉल फ्लो होगा, कैल्शियम फ्लो होगा, शुगर फ्लो होगा, मिनरल्स फ्लो होंगे, विटामिन फ्लो होगा, वेस्ट मटेरियल फ्लो होगा, यही ट्रांसपोर्टेशन तो काम है उसका। लेकिन हम में से कुछ लोगों का जो ब्लड वेसल है अंदर से वो चिपचिपा है, तो जब कोलेस्ट्रॉल फ्लो हो रहा है, कैल्शियम फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, वो सब चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएगा तो क्या होगा, डायमीटर कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम। लेसर द डायमीटर मोर द प्रेशर, राइट। तो लेकिन जब आप दवा लेते हैं ब्लड प्रेशर की, तो वो जो डायमीटर कम हो गया था उसको नहीं ठीक करता है, वो तो वैसे का वैसे है। जो ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं वो हार्ट को कमजोर करने का काम करता है, लिटरली। अब कमजोर हार्ट होगा तो ब्लड प्रेशर का फोर्स कम होगा ना, और आपको डॉक्टर बोलेगा देखो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आया है, आपका हार्ट कमजोर हो गया है, राइट। तो जब आप डॉक्टर से पूछते हैं या डॉक्टर आपको बताता है हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा है,
या स्ट्रोक होने का रिस्क ज़्यादा है, पहला, या अगर हार्ट डिजीज है तो हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला सही या दूसरा सही? डॉक्टर से पूछेंगे तो कौन सा बोलेंगे वो? पहला, कि देखिए आपका हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज हो सकता है। जबकि असलियत क्या है कि जो ब्लॉकेज है अंदर, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, इसी को तो हार्ट डिजीज बोलते हैं, इसी को तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोलते हैं। सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि ब्लॉकेज लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, ना कि हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज। उल्टा ही बताया, राइट? तो अगर आप ब्लॉकेज को हटा दें, डायमीटर बढ़ा दें, क्या ब्लड प्रेशर कम होगा? यस। तो ब्लड प्रेशर अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। अगर तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है यानी कि आपके बॉडी में जगह जगह पे ब्लॉकेजेस हैं, तो वो ब्लॉकेज हटाएंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कोई दवा ऐसी बनी नहीं है जो ब्लॉकेज हटा पाए, लेकिन ऐसी दवा बनी है जो हार्ट के फंक्शनिंग को घटा दे। तो वही वाली दवा आप ले रहे हैं, जब आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो वही दवा लेते हैं। तो क्या एक प्रॉब्लम ऑलरेडी है हमारे पास कि ब्लॉकेजेस हैं, एक और प्रॉब्लम आप खुद लेके आ रहे हैं, वो क्या? कि हार्ट को भी कमजोर कर दें। क्या आप चाहते हैं एक्चुअली ये? वी डोंट वांट इट, राइट? बोलने का मतलब ये है कि जो आप दवा ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की, उस दवा से सिर्फ एक ही काम हो रहा है, आप और बीमार पड़ते जा रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं। यू आर गेटिंग मोर सिक, राइट? ये दवा से नंबर आ सकता है, बट नंबर से हेल्थ नहीं आ रही है, हेल्थ तो और खराब ही होती जा रही है ना। कोई ऐसा तो नहीं मिला आपको कि वो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा था, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, अब दवा की जरूरत नहीं है? ऐसा मिला कोई? ऐसा कभी हुआ है? वो ये हुआ है कि ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा था, कंट्रोल नहीं आया, दवा बढ़ गई, फिर भी कंट्रोल नहीं आया, दवा और बढ़ गई, फिर किडनी भी फेल हो गया, डायलिसिस भी शुरू हो गया। दैट इज द नॉर्मल थिंग। यानी कि ये सारी दवाइयां बिल्कुल बेकार, वर्थलेस एंड इंजरियस टू योर हेल्थ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ थोड़ी सुधरे। साथियों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर पसंद आए तो लोगों को भी शेयर कीजिए और खुद एलोपैथ से ज़्यादा बचने की कोशिश कीजिए। आपके किचन में या आपके पास जो भी मुहैया है उससे काफ़ी समस्याओं का समाधान रखी हुई है। सिर्फ ज़रूरत है उसकी जानकारी लेने के लिए। उसकी जानकारी वक्तन फ़ौक्तन इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, हेल्थ एडवाइज़र चैनल। इसको आप सब्सक्राइब कर लें। जब जब कोई नई जानकारी मिलेगी आपका स्वास्थ्य को लेकर के, आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे आप खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और इसका इलाज अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप अररिया डिस्ट्रिक्ट के हैं, बिहार में अररिया डिस्ट्रिक्ट है, अगर यहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आप अपना घरेलू जो सामग्री है उससे कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मैं दे दूंगा, आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।